नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रमुख जो किसान आंदोलन और प्रमुख जनजातीय आंदोलन को कवर कर चुके हैं और उसके बाद अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को देखते हैं। तो पहले जो इसमें टॉपिक आता है वो है 1857 का विद्रोह। तो देखते हैं यहाँ पे कि जून 1857, इसमें बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। कितने तारीख को? 12 जून 1857 को। स्थान कौन सा था? तो रोहिणी गांव, जो वर्तमान समय में देवघर झारखंड में है। और अंग्रेजी सेना की 32वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 1857 में, ये 1857 के विद्रोह का जो क्रमशः विकास हुआ, जो आगे बढ़ा आंदोलन, उस रूप में है। तो इसमें देखते हैं 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। आगे चलकर ये कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर आरा के जमींदार या राजा की सेना में शामिल हो गए। ठीक है, कौन से लोग? तो दानापुर छावनी के रेजिमेंट के जो सैनिक थे। आगे 27 जुलाई को अंग्रेज कैप्टन डनवर को युद्ध में मारकर कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार करते हुए स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। आगे चलकर मेजर आयर से युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। परिणाम तक कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। तो किसे हराया बाबू कुंवर सिंह ने? कैप्टन डनवर को। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह, उत्तर प्रदेश में भी वो सक्रिय रहे थे। तो देखते हैं, आरा छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे, फिर अयोध्या, जहां नाना साहब एवं तात्या टोपे से मिलकर कुछ सफल लड़ाइयों में भाग लिया। आगे चलकर गाजीपुर में अंग्रेज सैन्य प्रमुख डगलस से कुंवर सिंह की लड़ाई हुई, जिसमें वे घायल हुए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किससे लड़ाई हुई? डगलस से। और किसके साथ इन्होंने युद्ध का अंजाम दिया था? तो ये हैं नाना साहब और तात्या टोपे। आगे फिर से कि पुनः बिहार में कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए, जहां ली ग्रांट की अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अपना प्रभाव बनाया। इसी दिन को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी और जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 ईस्वी को। और आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गौरक्षणी सभा। तो ये 1893 में हुआ। ये 1857 तक का हम लोगों ने देख लिया है। आगे देखते हैं गौरक्षणी सभा। तो इसमें है बिहार के अनेक भागों में गाय रक्षा के उद्देश्य से गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई, जिसमें सासाराम, पटना आदि स्थान प्रमुख थे। आगे चलकर 1917 में गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के कुछ क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जैसे शाहबाद, गया, पटना आदि। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। ये 1905 ईस्वी में। तो इस आंदोलन के समर्थन में बिहार के कई क्षेत्रों में गतिविधियां हुई, जिसमें प्रमुख है देवघर में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना। ठीक है, किनके द्वारा? तो वारेंद्र कुमार घोष द्वारा। और स्वदेशी आंदोलन से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। बिहार जो बीपीएससी का पेपर हुआ इस बार 67 का री एग्जाम, तो उसमें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसमें है प्रथम चरण। तो इसमें 1906 में है बाबा ठाकुरदास, इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी और प्रारंभिक क्रांतिकारी विचारक थे ये। ठीक है, और 1908 में मुजफ्फरपुर में बदनाम जिला जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा बम फेंकने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 1908 को, लेकिन ये डेट कौन सा था? 30 अप्रैल 1908। ठीक है, परंतु असफल रहे वो लोग। और किनके? जॉन ऑफ कैनेडी एक वकील थे, उनकी पत्नी जा रही थी अपनी बेटी के साथ, तो उनके कार पे ये बम गिर गया था। आगे देखते हैं। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई, किनके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। कहाँ हुई? पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना। आगे देखते हैं हम लोग। भागलपुर में रेवती नाग ने युवा क्रांतिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की। किन्होंने? रेवती नाग में। कहाँ? भागलपुर में। और यदुनाथ सरकार बक्सर के प्रमुख क्रांतिकारी थे। और द्वितीय चरण है 1928 में, 1928 से प्रारंभ होता है। तो दिल्ली में स्थापित HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में
बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है योगेंद्र शुक्ल। इस दौर में बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिनका संपर्क चंद्रशेखर आजाद, मम्मथनाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों से था। और फिर है कि बैकुंठ शुक्ल चंद्रमासी आदि क्रांतिकारियों में से थे। नेक्स्ट आता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906। ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व हैं इसमें श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद, जो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की। ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे वो कौन कौन से थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे और तेजेश्वर प्रसाद थे। और कब हुआ स्थापना? 1906 में। और 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में। इसकी अध्यक्षता की थी सरला देवी ने। चूंकि ये महिला है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं हम लोग पटना युवक संघ 1927 ईस्वी में मनेंद्र नारायण राय ने इसकी स्थापना की थी और पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। चूंकि एक क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए आप लोग इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही केवल कवर किए गए हैं, जिसके कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। अब यहाँ देखते हैं 1912 में बांकीपुर पटना, ये 27वां अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ठीक है। 1912 में हुआ बांकीपुर पटना में। कौन सा था? 27वां। अध्यक्षता की थी RN मधोलकर ने और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 1922 में 37वां गया में और अध्यक्षता की थी चितरंजन दास ने। और 1940 में हुआ था 53वां रामगढ़, जो वर्तमान समय में झारखंड में है और इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। और नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ और पटना में द्वितीय अधिवेशन हुआ। भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और द्वितीय अधिवेशन हुआ भागलपुर में। अध्यक्षता की थी दीप नारायण सिंह ने। आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में है 1919 में हुआ ये। पटना में मौलाना मजहरुल हक ने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता? हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। ठीक है। और फिर अप्रैल 1919 में शौकत अली खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता बन गए और इनका मतलब जो नेता थे शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, उनका पटना आगमन हुआ कब? अप्रैल 1919 में। ठीक है। और मई 1919 में फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। इसका समय काल है 1920 से 22। ठीक है। इसमें है कि अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक कर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन किया गया। इसी बैठक में ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया। आगे है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। तो पटना में हुई राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। इसके प्रारंभिक प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलकर 1921 में यह महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो गया, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इसके प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरुल हक तथा प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोगों को ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। आगे देखते हैं मौलाना मजहरुल हक। इन्होंने दी मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम को संचालित किया और हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। आगे चलकर 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तब बिहार में मजहरुल हक को भी गिरफ्तार किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व को कवर कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसमें आगे आती हैं सावित्री देवी। इन्होंने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। और नेक्स्ट है सरला देवी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय, विशेषकर छात्रों से स्कूल कॉलेज छोड़ने आदि की अपील की। किन्होंने? सरला देवी ने। फिर आगे आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी।
तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना लाभप्रद वकालत पेशा छोड़ दिया और 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने और राष्ट्रपति बनने से पूर्व पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे और 1950 में ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा शुरू होने के 20 दिन पहले इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये बहुत 20 दिन पहले मात्र कॉलेज छोड़ देना कि आपके पास 20 दिन के बाद आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, ये अपने आप में देशभक्ति के जज्बे को दिखाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कितने सक्रिय थे ये लोग। आगे देखते हैं। आगे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में इनकी भूमिका थी और ये सचिव रहे थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आजाद दस्ते के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर 67 बीपीएससी का री एग्जाम का पेपर, तो आपको आइडिया होगा कि प्रश्न यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे कि इनकी उपाधि लोकनायक दी गई थी इन्हें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन्हें कहा जाता है और 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और सर्वोदय का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं राहुल सांकृत्यायन। असहयोग के दौरान छपरा सारण क्षेत्र में सक्रिय रहे और निवारण चंद्रगुप्त असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ये पुरुलिया जिला बंगाल के विद्यालय प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रशासक भी थे, परंतु ब्रिटिश विरोध में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों का नेतृत्व किया और आगे है स्वराज दल। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई। नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया और अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, सचिव थे अब्दुल बारी। आगे साइमन कमीशन का आगमन देखते हैं। तो दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन पटना पहुंचा तब इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ। पूर्ण बहिष्कार, काला झंडा दिखाना जैसे कार्यक्रम हुए और इन विरोध कार्यक्रमों में अनुग्रह नारायण सिंह की नेतृत्वकारी भूमिका रही। अब महिला सम्मेलन में देखते हैं। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने असहयोग आंदोलन तक कवर किया है। कहाँ से? 1857 का हम लोगों ने देखा, 1857 का विद्रोह देखा, उसके बाद असहयोग आंदोलन को कवर किया हमने और आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।